जो है गार्ड है जैकेट का, ये टूट गया था है और ये मेरे को ये भी टूटा हुआ मिला आज। इसके बारे में मुझे एक दो चीज़ें शेयर करनी है। एक तो सबसे पहले ये जो आपके लिए सुबह 6 साढ़े 6 बजे आके दुकान खोले, देख रहे हैं ये यार काफ़ी मोटी है। मैंने 10-20 किलोमीटर ही चलाई थी, आज मैंने 70-80 किलोमीटर बाइक चलाई है और अच्छा खासा शोल्डर और बैक ये तीनों प्रोटेक्टर लेवल 2 है, एल्बो। और तो अब मेरी जो अगली राइड है मोस्ट प्रोबेबली हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में स्वस्थ व्यस्त और एकदम मस्त होंगे। पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा जिसमें मैंने अपनी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X में टूरिंग की जो है विंड स्क्रीन लगा दी है। अब जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है मेरी दिलजीत पे, मेरी स्क्रैम्बलर 400X पे टूरिंग के लिए। क्योंकि देखो यार, अभी तक ना बाइक तो आप सब लोगों को मालूम है जिन्होंने मेरे व्लॉग देखे हैं, जो लोग इस बाइक को ऑन करते हैं, कि ये बाइक 120, 30, 40 की स्पीड पे आराम से क्रूज़ करने के लिए हाईवे पे भागती है। और हिल्स पे तो यार 100 से बिलो ही चलती है हमेशा बाइक, लेकिन हाईवेज़ की जितनी भी टूरिंग होती है विंड ब्लास्ट बहुत परेशान करता था। अब उसका ये सॉल्यूशन मेरे को मिल गया है, तो अब जो एक्साइटमेंट लेवल वो तो बढ़ ही गया है। लेकिन दिल्ली में जो पारा है टेम्परेचर का वो पहुंच गया है 42 डिग्री। तो 42 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भैया जो मेरे टूरिंग गियर्स हैं वो भी मेरे को अपग्रेड करने हैं। अपग्रेड क्या करना है, एक्चुअली जो मैं टूरिंग गियर यूज़ कर रहा था वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो मैं गियर्स यूज़ कर रहा था, ये दोनों जो गियर्स है सोलिस के हैं। ये फ्यूरियस वर्जन 2 है शायद, और ये S20 पेंट करके आती है। अब ये गियर्स मेरे को गर्मी में क्यों परेशान करते हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो राइडिंग जैकेट है इसमें वेंट यहाँ पे खुल जाता है, अदरवाइज़ ऐसे बंद हो जाती है। और जो एक वेंट है हैंड पे यहाँ आता है बस, है ना, और बैक का भी एक ऐसे फ्लैप ओपन हो जाता है जैसे ये। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आप लोगों को बताऊं, जो एयर जो इनटेक है वो काफ़ी कम है इस जैकेट में, स्टिल इतने वेंट होने के बावजूद। और इस जैकेट का जो ओवरऑल वेट है ना वो लगभग 3 किलो के आसपास है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है जैकेट में। पैंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भी सोलिस की ही है, इसमें सिर्फ ये 2 छोटे छोटे एयर वेंट मिलते हैं, है ना। इन 2 एयर वेंट से भैया जो है ना इतना ईचिंग होती है, इतने रैशेस हो जाते हैं, और जो है इन्फेक्शन भी होता है गर्मियों में, और स्पेसिफिकली बारिश में तो होता ही होता है जब ये राइडिंग पैंट में यूज़ करता हूँ। क्योंकि आप देखें ऊपर से नीचे तक, आगे या पीछे कहीं भी इस जो राइडिंग पैंट में ना एयर वेंटिलेशन का कोई भी रास्ता दिया नहीं गया है। तो राइडिंग पैंट से एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैकेट का वेट मैनेजमेंट काफ़ी पुअर है, और एक प्रॉब्लम और है। और इसके बाद अगर आप देखें, ये मेरा एल्बो का जो है गार्ड है जैकेट का, ये टूट गया था स्पीति के -18 डिग्रीज़ में ये जम गया था। अगर आप ध्यान से देखें इसमें T- या T+ का भी जो है साइन नहीं है, मतलब ये टेम्परेचर को ज़्यादा हीट और ज़्यादा कोल्ड को झेल नहीं सकता है। ये क्रैक हो गया था, मैंने इसे थोड़ा रिपेयर कराया था फॉर द टाइम बीइंग कि थोड़ा चल जाए, लेकिन अब ये ऊपर से जहाँ से मैंने रिपेयर कराया था वहाँ से क्रैक होने लग गया। और ये आर्मर है सेस्टेक के, तो यार ये बेकार आर्मर है, इस आर्मर की जैकेट नहीं लेना। इसके अलावा आज मैंने राइडिंग पैंट का आर्मर निकाला, ये लेवल 2 के ही आर्मर है सारे। ये मैंने निकाला पावर ट्रैक्टर का है, और ये मेरे को ये भी टूटा हुआ मिला आज। तो अब तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये देखो ये पावर ट्रैक्टर का है आर्मर, है ना। तो ये भी अब मेरे को चेंज कराना पड़ेगा। ये भी शायद टेम्परेचर हाँ T- या T+ इस पर भी मिसिंग है, कहीं भी इस पर लिखा नहीं हुआ है। और इसके अलावा एक छोटा सा जो मैंने ना जो विंड स्क्रीन पे जो मोबाइल माउंट या नेविगेशन क्लैंप है उसके लिए भी एक क्लिप मंगाई है, चल के आप लोगों को बाइक पे दिखाता हूँ। और राइडिंग गियर कौन कौन से मेरे माइंड में चल रहे हैं, और अगली आने वाली जो ट्रिप है वो कहाँ की होगी ये भी डिस्कस करते हैं। इसके बारे में मुझे एक दो चीज़ें शेयर करनी है। एक तो सबसे पहले ये जो नेविगेशन क्लैंप है इस पर मैंने एक क्लिप मंगाई है, कुछ 600-700 रुपये की है, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई है। इसका लिंक मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना इंस्टा 360 डिग्री अब इंस्टॉल कर सकता हूँ, क्योंकि नेविगेशन के लिए मैं अपने टैंक बैग में अपना मोबाइल यूज़ करता हूँ। एक यार ये जो है ना PPF, देखो मैंने 2 साल पहले कराई थी, ये PPF यहाँ तक थी, उतरते उतरते ये यहाँ तक आ गई है। बाकी सब जगह से इंटैक्ट है, कोई कलर फेड या कुछ भी कोई स्क्रैचेस PPF पे नहीं आए हैं। तो अब एक मेरे को PPF भी जो है मोटरसाइकिल पे दोबारा करानी होगी, और सोच रहा हूँ PPF में विंड स्क्रीन पे भी करा लूँ, क्योंकि विंड ब्लास्ट के चलते या जो भी है स्क्रैचेज इस पर बहुत लग जाएंगी, तो उनसे भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। एक मैं सोच रहा था कि ये जो आप देख रहे हैं सीट की जो फोम देख रहे हैं, ये यार काफ़ी मोटी है। इसकी वजह से ना जो भी स्क्रैम्बलर चलाते हैं उन्हें मालूम है, ऐसा लगता है कि वो बाइक के ऊपर बैठे हैं, बाइक के अंदर नहीं। इससे पहले जो मैं बाइक यूज़ करता था हिमालयन,
उस पर ऐसा लगता था आप बाइक के अंदर बीच में घुस के बैठे हुए हैं, तो फील एक अच्छा आता था। अभी थोड़ा वो फील तो दे रही है विंडस्क्रीन, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ इसकी जो सीट है ना इसको छिलवा दूँ और थोड़ा हाइट भी कम हो जाएगी, पैर नीचे टिकने में भी इजी हो जाएगी, क्योंकि 2-3 बार मैं खड़े खड़े इस बाइक से गिर चुका हूँ। बाइक के अलावा अभी मैं हूँ मोटो गियर हाउस पे, यहाँ पे मैं लेने आया हूँ अपने नए राइडिंग गियर्स, और सुबह के बजे हैं लगभग 6:30। अंकुर भाई आ रहे हैं, अंदर जाके आपको मिलवाता हूँ। ऐसा कोई दिल्ली एनसीआर में कोई भी शॉपकीपर नहीं होगा जो आपके लिए सुबह 6-6:30 बजे आके दुकान खोले, और वो भी मुरथल जैसा एरिया में, दिल्ली से बाहर। जो घर के दुकान के आसपास रहते वही नहीं ओपन करते, लेकिन अंकुर भाई आए। अंकुर भाई सुबह 6 बजे आए, क्योंकि ये कोई शॉपकीपर या सेल्समैन टाइप ही नहीं है, बस की दुकान खोली। ही इज़ अ राइडर, ही नोज़। मैंने बताया भैया मेरे पास टाइम नहीं है, तो सुबह क्या मैं आ जाऊँ अर्ली मॉर्निंग, तो अंकुर भाई आ गए। अंकुर भाई आपको कुछ अपनी तरफ से कहना है तो? ना भाई, बस प्यार है सब भाइयों का, और कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ये राइडिंग पैंट मैंने ले लिया, इसकी स्पेसिफिकेशन, और ये है मेरी राइडिंग जैकेट। इसके स्पेसिफिकेशन मैं आपको घर जाके आराम से दिखाऊंगा, इनके आर्मर, और मैंने ये सारी चीज़ें क्यों परचेज़ की है। अब यहाँ से जाऊँगा ऑफिस। तो भाई लोगों को फाइनली एक काम तो ख़त्म हुआ, जो था गियर लेने का। राइडिंग पैंट से तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था, और जैकेट मेरी फिर भी ठीक थी, लेकिन उसमें वेट बहुत ज़्यादा था, और उसका जो लाइट कलर है ना, वो जो लाइट क्रीम कलर टाइप उसका जो बेस कलर है पूरी जैकेट का, वो यार 2 या 3 राइड मुश्किल से करते हैं, वो पूरा गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने जो राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट इस बार लिए प्रॉपर ब्लैक और डार्क ग्रे कलर में लिए, ताकि वो गंदा होने पर भी गंदा ना दिखे। और ये एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि आज के टाइम में राइडिंग जैकेट जो कलर, डिज़ाइन और जो साइज़ आपको चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लेकिन फाइनली मोटो गियर हाउस पे आके मेरी ये तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। देखो मेरा जो क्लैंप पे लग गया है इंस्टा 360 डिग्री, और ये ऑलमोस्ट जो विंड स्क्रीन है वो पूरा कवर कर ले रही है इंस्टा को। बड़ा प्यारा नीट एंड क्लीन सेटअप लग रहा है। और विंड स्क्रीन की अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू दूँ, क्योंकि इसका जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसमें तो मैंने 10-20 किलोमीटर ही चलाई थी। आज मैंने 70-80 किलोमीटर बाइक चलाई है, और अच्छा खासा 110-120 की स्पीड पे चलाई है। अभी भी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मेरा हाथ यहाँ पे स्टेबल है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा तो फिंगर्स पे आप देखोगे एकदम से विंड का जो प्रेशर आने लगता है। तो यहाँ तक तो विंड बिल्कुल नहीं आती है। इसका मतलब है जो विंड आती है वो यहाँ आके आती है। अब विंड स्क्रीन जो है ना हेलमेट की, इस पर टकराती है, तो यहाँ पे विंड ब्लास्ट आता है। यहाँ पे भी थोड़ा बेटर हो सकता है डिज़ाइन। मैंने जो डिज़ाइन की है, जिस भाई ने विंड स्क्रीन, उनको बोला है कि इसका 1-2 इंची से नीचे से उठा दो, तो ऊपर का 1-2 इंची हम राइडर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि जो स्पीड वाले जो राइडर है, जिनकी सीट हाइट भी कम है और जिन लोगों की राइडर्स की हाइट कम है, उनके लिए तो विंड स्क्रीन परफेक्ट है। मेरे लिए भी परफेक्ट है अभी तक तो, मेरे को जो लग रहा है। लेकिन कुछ लोग चाहें तो इसके ऊपर विंड स्क्रीन के यहाँ पे क्लैंप लग के एक वो आता है प्रोस्पेक्ट करके विंड स्क्रीन, 2-2.5 हज़ार रुपये की समथिंग आती है, वो भी लगा सकते हैं। उससे भी 2-3 इंच या 4 इंच के अराउंड और हाइट बढ़ जाएगी। तो ये है मेरे न्यू राइडिंग गियर, राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट। दोनों ही चीज़ें एक्चुअली रॉयल एनफील्ड ब्रांड की है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कहीं भी बहुत ज़्यादा बड़ा रॉयल एनफील्ड इन दोनों ही चीज़ों पे दिखेगा नहीं आपको। सिर्फ एक छोटा सा रॉयल एनफील्ड यहाँ पे लिखा है और एक छोटा सा लोगो बैक साइड है। पैंट पे तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ये जो राइडिंग जैकेट है 7000 रुपीज़ की है, MRP 8500 रुपीज़ है। रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे आपको 7000 रुपये की मिलेगी, मोटो गियर हाउस पे आप लोगों को 6000 रुपये की मिलेगी। एल्बो, शोल्डर और बैक, ये तीनों प्रोटेक्टर लेवल 2 है। एल्बो और शोल्डर के जो प्रोटेक्टर है वो T- और T+ सर्टिफाइड भी है, और उसकी वजह से -10 डिग्री तक भी आप जाएंगे तो ब्रेक नहीं होंगे। जैकेट का ना वेट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। 2 पॉकेट यहाँ पे दी गई हैं, बस 2 ही पॉकेट हैं, और इसके अलावा यहाँ पे डुअल जिप मिलती है। अगर आप लोगों को जैकेट पहननी है और कभी नीचे से आपको राइड के दौरान गर्मी लगे या आपका स्टमक ज़्यादा टाइट हो, तो आप दूसरी जिप को ऊपर करके ऐसे जैकेट को भी खोल सकते हैं और भी ज़्यादा एयर वेंटिलेशन आ जाएगा। लेकिन ये पूरा ही जो फैब्रिक है ये पूरा मैश से बना है, पूरा अच्छा एयर इनटेक, एयर फ्लो अच्छा होगा इस जैकेट में। और यहाँ पे एक बकल दिया है जो कि ये जो चेन का निशान है आपकी टैंक पे ना लगे, तो इस तरह से वो उसे कवर कर लेता है। और पीछे कुछ इस तरह की जैकेट दिखती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर है दोनों एल्बोज पे, और पीछे लोगो सिर्फ एक छोटा सा रिफ्लेक्टर है, और बाकी सिंपल है, सोबर है। लेवल 1 के चेस्ट पे इस पे आर्मर मिलते हैं, और काफ़ी अच्छे
खासे वेंटिलेशन के साथ आते हैं जो उनका डिज़ाइन है। और राइडिंग जैकेट क्लास ए सर्टिफाइड है गाइस, ये भी आप ध्यान रखना, शायद मैंने नहीं बताया है। तो राइडिंग पैंट की अगर बात करें तो एक तो प्री कर्व्ड इसके जो है ना यहाँ से सिलाई लगी हुई है 3-4 तरह की, तो जिसकी वजह से इसका जो डिज़ाइन है वो प्री कर्व्ड है, थोड़ा सा यूँ ऑलरेडी नेचुरली मुड़ा हुआ है। जैसे जब आप राइडिंग सीट पे बैठते हैं तो आपको इजी रहता है, वो ऑलरेडी उसी शेप में है। तो राइडिंग पैंट के भी जो है हिप के और नी के जो प्रोटेक्टर है वो लेवल 2 के मिलते हैं। हिप के तो एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन नी के जो प्रोटेक्टर है वो 3 लेवल पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे नीचे और नीचे जा सकता है। अभी मैंने सबसे ऊपर वाली सेटिंग पे किया हुआ है। एक जो चीज़ मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव लगा इस राइडिंग पैंट में, कुछ लोगों को ये अच्छा भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे ना जिप है ना वेलक्रो है। अगर इन केस ऑफ इम्पैक्ट या गिरते हैं तो जो भी पॉकेट में हमारे है वो एकदम से बाहर आके गिर सकता है। और यहाँ पे जो राइडिंग पैंट है, ये वाले जो आप रेड कलर देख रहे हैं, ये स्ट्रैप्स है वेलक्रो की। तो 4 कलर आते हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड और एक ग्रीन, शायद कौन सा कलर है, येलो या ग्रीन कलर। तो अभी तो मेरा राइडिंग गियर्स का जो एक हंट था वो ये व्लॉग पिछले 1 हफ्ते में बना है कई पार्ट्स में, क्योंकि और भी कई काम बीच में होते रहे हैं। बाइक की मैंने करा ली है PPF भी आज मॉर्निंग में। तो अब मेरी जो अगली राइड है मोस्ट प्रोबेबली वो होगी सच पास, या फिर अगर मैं सच पास नहीं कर पाया, इतने 4 से 5 दिन मेरे को चाहिए, उतने नहीं मिले तो 3 दिन या 4 दिन की राइड में कहीं और की सोचूंगा, वो अभी तक मेरे दिमाग में आया नहीं है। तो आई होप ये जो राइडिंग गियर से अगर आपको कुछ भी रिलेटेड और भी क्वेरीज, आप मोटो गियर हाउस की वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और अंकुर भाई को डायरेक्ट कॉल करके बेस्ट डील ले सकते हैं। तो ये व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक। अब जल्दी ही समर्स की राइड शुरू होगी। आज के लिए टाटा, बाय बाय, आस्ता ला विस्ता।